ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य चतुर्विंशः सर्गः। श्रीरामेण लक्ष्मणं प्रति लङ्काशोभां वर्णयित्वा सेनां व्यूह्य स्थापयितुम् आदेशः। श्रीरामाज्ञया मुक्तेन शुकेन रावणम् उपगम्य तदग्रे श्रीरामसैन्यशक्तेः प्राबल्यस्य वर्णनं रावणेन स्वबलस्य विकत्तनं च। Today we read chapter 24 of the Yuddha Kandam, which has 44 verses. Beholding Lanka and applauding it, nay, drawing up his army in battle array, Sri Rama orders the release of Sukha, a spy of Ravana, who was captured earlier and kept under detention by the monkeys. Going back to Ravana, the ogre speaks to him about the military strength of Sri Rama. Infuriated by this report, Ravana wantonly harps on his own prowess. आज हम युद्ध कांड के चतुर्विंशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 44 श्लोक हैं। श्री राम का लक्ष्मण से लंका की शोभा का वर्णन करके सेना को व्यूहबद्ध खड़ी होने के लिए आदेश देना, श्री राम की आज्ञा से बंधन मुक्त हुए शूक का रावण के पास जाकर उनकी सैन्य शक्ति की प्रबलता बताना तथा रावण का अपने बल की ढींग हाँकना। सा वीर समिति राज्ञा वीरराज व्यवस्थिता शशिना शुभ नक्षत्रा पौर्णमासीव शारदी। सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी। उनके कारण वे वैसी भी शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा और शुभ नक्षत्रों से युक्त शरत काल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही हो। Drawn up in battle array by the king Sugriva, that army of heroes looked exceptionally charming, like an autumnal full moon night presided over by the moon and illumined by the stars. प्रचचाल च वेगेन त्रस्ता चैव वसुंधरा पीड्यमाना बलौगेन तेन सागर वर्चसा। वह विशाल सेना समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उसके भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो उठी और उसके वेग से डोलने लगी। Nay, being pressed underfoot by the multitude of troops, glorious like a sea, and alarmed too, the earth violently shook because of the swift movements of the army. ततः शुश्रुवुः राकृष्टं लङ्कायां काननौकसः बेरी मृदंग संगुष्ठम तुमुलम लोमहर्षणम। तदंतर वानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना, जो भेरी और मृदंग के गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। The monkeys, the denizens of the woods, now heard in Lanka a clamor, as well as the tumultuous and deafening sound of kettle drums and clay tom-toms, which made one's hair stand on end. बभूवुः तेन घोषेण संहृष्टा हरियुतपाः अमृष्यमाणाः तद् घोषं विनेदुर् घोषवत्तरम्। उस तुमुल नाद को सुनकर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह में भर गए और उसे ना सह सकने के कारण उससे भी बढ़कर जोर जोर से गर्जना करने लगे। The commanders of monkey troops felt highly rejoiced at that sound. Nay, not bearing that uproar, they roared at a still higher pitch. राक्षसाः तत्प्लवङ्गानां शुश्रुवुः तेऽपि गर्जितं नर्दतामिव दृप्तानां मेघानाम् अम्बरे स्वनम्। राक्षसों ने वानरों की ये गर्जना सुनी, जो दर्प में भर कर सीन नाद कर रहे थे।
उनकी आवाज आकाश में मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। Those ogres too heard that roar of the monkeys, which resembled the thundering of overbearing clouds rumbling in space. दृष्ट्वा दाशरथिः लङ्काम् चित्रध्वज पताकिनीं जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण किया। Seeing Lanka dressed with multicolored flags and buntings, Sri Rama, son of Dasaratha, mentally sought Sita with an afflicted mind. अत्र सा मृगश्रावाक्षी रावणेन उपरुद्यते अभिभूता ग्रहेणेव लोहितांगेन रोहिणी। वे भीतर ही भीतर कहने लगे, हाय यही वह मृगलोचना सीता रावण की कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। He said to himself, here is that lady with eyes resembling those of a fawn detained by Ravana, even as the lunar mansion Rohini is overshadowed by the red-bodied planet Mars. दीर्घम् उष्णं च निश्वस्य सम् उद्वीक्ष्य च लक्ष्मणम् उवाच वचनं वीरः तत् कालहितमात्मनः। मन ही मन ऐसा कहकर वीर श्री राम गरम गरम लंबी सांस खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समयानुकूल हितकर वचन बोले। Having long and burning sighs and gazing at Lakshmana, the hero spoke the following words, which were conducive to his own good for that occasion. आलिकन्तीम् इव आकाशम् उत्थितां पश्य लक्ष्मण मनसेव कृतां लङ्कां नगाग्रे विश्वकर्मणा। लक्ष्मण ये लंका की को ओर देखो, ये अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। Behold, on the summit of a mountain, the elevated city of Lanka, evolved as though with his own mind by Vishwakarma, the architect of the gods, and scraping the skies as it were, O Lakshmana. विमानैः बहुभिः लङ्का सङ्कीर्णा रचिता पुरा विष्णोः पदमिवाकाशं छादितं पाण्डुभिर्गणैः। पूर्व काल में ये पुरी अनेक सतमंजिल से मकानों से भरी पूरी बनाई गई थी। इसके श्वेत एवं सघन विमानकार भवनों से भगवान विष्णु के चरण स्थापना का स्थानभूत आकाश आच्छादित सा हो गया। Lanka was brought into existence in the past, thick with numerous 7-storied mansions. It presents the appearance of the sky, the orbit of the all-pervading Lord Vishnu, who traversed the heaven in a single stride, covered with white clouds. पुष्पितैः शोभिता लङ्का वनैः चित्ररथोपमैः नाना पतग संगुष्ट फल पुष्पोपगैः शुभैः। फूलों से भरे हुए चैत्ररथ वन के सदृश सुंदर काननों में लंकापुरी शोभित हो रही है। उन काननों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। Lanka stands embellished with charming groves in blossom, vying with Chaitratha, the garden of Kubera, the god of riches, and is supplying fruits and flowers to the royal palace and filled with songs of birds of all species. पश्य मत्त विहंगानि प्रलीन प्रभमराणि च कोकिला कुलकंडानि दोदवीथि शिवोनिलः। देखो ये शीतल सुखद वायु इन वनों को जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा रहे हैं, भौरे पत्ते और फूलों में लीन हो रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड कोकिलों के समूह एवं संगीत में व्याप्त है, बारंबार कंपित कर रहा है।
Lo, the delightful breeze shakes again and again the clusters of trees which are inhabited by birds and heat, nay, in which bees remain hidden and which are crowded with cuckoos. इति दाशरथी रामो लक्ष्मणं समभाषत बलं च तत्र विभजत् छात्रदृष्टेन कर्मणा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियम अनुसार सेना का विभाग किया। So did Sri Rama, son of Dashratha, speak in confidence to Lakshmana to divide the army, camping there according to the rules found in the scriptures. सशास कपिसेनां तां बलात् आधाय वीर्यवान् अंगदः सह नीलेन तिष्ठेत् उरसि दुर्जयः। उस समय श्री राम ने वानर सैनिकों को यह आदेश दिया कि इस विशाल सेना में अपनी सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ वानर सेना के पुरुष व्यूह में हृदय के स्थान में स्थित हो। Sri Rama issued the following directions to that army of monkeys. Taking his troops out of the army, the valiant Angada, who is difficult to conquer, should take up his position along with Nila at the bosom of the human-shaped formation in which the troops are going to be deployed. तिष्ठेत् वानरवाहिन्या वानरौघस आवृतः आश्रितो दक्षिणं पार्श्वं ऋषभो नाम वानरः। इसी तरह ऋषभ नामक वानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस वानर वाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े रहे। Surrounded by a battalion of monkeys, the monkey Rishabha by name should remain stationed on the right wing of the Simian army. गन्धहस्तीव दुर्दर्शः तरस्वी गन्धमादनः तिष्ठेत् वानरवाहिन्याः सव्यं पार्श्वम् अधिष्ठितः। जो गंध हस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली हैं, वे कपिश्रेष्ठ गंधमादन वानर वाहिनी के वाम पार्श्व में खड़े हो। Let Gandhamadana, who is difficult to overpower and agile like an elephant in rut, remain stationed at the head of the left flank of the Simian army. मूर्ध्नि तास्याम्यहं यत्तो लक्ष्मणेन समन्वितः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः रुक्षमुख्या महात्मानः कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः जगनं कपिसेनायाः कपिराजोऽपि रक्षतु पश्चात् अर्धमिव लोकस्य प्रचेताः तेजसा वृतः। मैं लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस व्यूह के मस्तक के स्थान में खड़ा रहूंगा। जामवान, सुषेण और वानर वेग दर्शी ये तीन महामनस्वी वीर जो रीछों की सेना के प्रधान है, वे सैन्य व्यूह के कुशी भाग में रक्षा करे। वानर राज सुग्रीव वानर वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा में उसी प्रकार लगे रहे जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशा का संरक्षण करते हैं। Accompanied by Lakshmana, I shall remain alert at the head of the formation, and let Jambavan and Sushena, as well as the monkey Vegadarshi, these three highly intelligent leaders of bears and monkeys, protect the belly. Let Sugriva, the ruler of monkeys, protect on all sides the hips, and lions, even as Varuna, the god of water who remains enveloped with glory, guards the western quarters of the earth. सुविभक्त महाव्यूहा महावानर रक्षिता अनीकिनी सा विबभौ यथा द्यौः सा ब्रह्म संप्लवा। इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह में बध हुई वह सेना जिसके बड़े बड़े वानर रक्षा करते थे, मेघों से घिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। Systematically disposed in the form of a huge formation and protected by eminent monkeys, that army looked exceptionally charming, like heavens with their mass of clouds. प्रगृह्य
गिरिशृङ्गानि महतश्च महीरुहान् आसेधुर्वानरा लंकां मिमर्दयिषवो रणे। वानर लोग पर्वतों के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ आए। वह उस पुरी को पद्दलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। Seizing peaks of mountains and gigantic trees, the monkeys reached Lanka, which they were keen to crush in the course of combat. शिखरैर् विखिरां येनां लंकां मुष्टिभिरेव वा इति स्म धीरे सर्वे मनांसि हरिपुंगवाः। सभी वानर युद्धपति ये ही मंसूबे बांधते थे कि हम लंका पर पर्वत शिखरों की वर्षा करें और लंका वासियों को मुक्कों से मार मार कर यमलोक पहुंचा दें। Let us dash yonder Lanka to pieces with the peaks of mountains or with our bare fists. So did all the leaders of monkeys resolve. ततो रामो महातेजाः सुग्रीवम् इदम् अब्रवीत् सुविभक्तानि सैन्यानि शुक एष विमुच्यताम्। तदंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोग ने अपनी सेनाओं को सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है, अतः अब इस शुक को छोड़ दिया जाए। Sri Rama, who was endowed with extraordinary energy, then spoke as follows to Sugriva. The troops have been marshalled thoroughly well. Let yonder Sukha be set free. रामस्य तु वचः श्रुत्वा वानरेन्द्रो महाबलः मोचयामास तं दूतं शुकं रामस्य शासनात्। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर महाबली वानर राज ने उनके आदेश से रावण दूत शुक को बंधन मुक्त कर दिया। Hearing the words of Sri Rama, Sugriva, the lord of monkeys, for his part, who was endowed with extraordinary might, set at liberty the well-known envoy Sukha in the obedience to the command of Sri Rama. मोचितो रामवाक्येन वानरैश्च निपीडितः शुकः परमसंत्रस्तो रक्षोदीपम् उपागमत्। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर वानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ शुक राक्षस राज के पास पहुंच गए। Released under the orders of Sri Rama and molested by the monkeys, Shuka, who was exceedingly terrified, sought the presence of Ravana, the suzerain lord of the ogres. रावणः प्रहसन्नेव शुकं वाक्यम् उवाचः किम् इमौ ते सितौ पक्षौ लूणपक्षश्च दृश्यसे। उस समय रावण ने हंसते हुए से शुक से कहा, ये तुम्हारी दोनों पंखें बांध क्यों दी गई हैं? इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिए गए हो। कहीं तुम उन चंचल चित वाले वानरों के चुंगल में तो नहीं फंस गए थे? Ravana, they say, put the following questions to Shuka, even while laughing to his heart's content. How have these wings of yours been fastened? Nay, it looks as though they have been clipped. कश्चिन् नानेक चित्तानां तेषां त्वं वशमागतः ततः स भयसंविघ्नस्तेन राज्ञाभिचोदितः। वचनं प्रति उवाच इदं राक्षसाधिपम् उत्तमम्। राजा रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शुक ने उस समय उस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया, I hope you did not fall into the clutches of those capricious monkeys. Interrogated by King Ravana, Sukha, who was wrought up with fear, then replied as follows to the suzerain lord of ogres. सागरस्य उत्तरे तीरे अब्रुवं ते वचनं तथा यथा संदेशम् अक्लिष्टं सांत्वयन् श्लक्ष्णया गिरा। महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्द में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया। Standing in the airspace over the northern seashore, I finally delivered as enjoined your message in an unembarrassed manner, reassuring the monkeys by means of gentle words.
क्रुद्धैः तैः अहम् उत्प्लुत्य दृष्टमात्रः प्लवङ्गमैः गृहीतो अस्मि अपि च आरब्धो हन्तुं लोप्तुं च मुष्टिभिः। किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया और घूंसों से मारना एवं पंखे नोचना आरंभ किया। Having been barely caught sight of by the monkeys, who were seized with fury at my very sight, I was caught hold of with a jump and began to be smitten with fists and shorn of my wings. न ते सम्भाषितुं शक्याः प्रश्नो अत्र न विद्यते प्रकृत्या कोपना तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिप। राक्षस राज ये वानर स्वभाव से ही क्रोधी और तीखे हैं, उनसे बात भी नहीं की जा सकती। फिर ये पूछने का अवसर कहाँ था कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। The monkeys are furious and violent by nature, O suzerain lord of ogres. They are not wont to being negotiated with, nor was there any occasion at that time for asking them as to why they had started pummeling me. स च हन्ता विराधस्य कबन्धस्य करस्य च सुग्रीवसहितो रामः सीतायाः पदम् आगतः। जो विराट कबंध और खर का वध कर चुके हों, वह श्री राम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। Nay, accompanied by Sugriva, the celebrated Rama, the slayer of Viradha, Kabandha, and Khara, has come to rescue Sita after ascertaining her whereabouts. स कृत्वा सागरे सेतुं तीर्त्वा च लवणोदधिं एष रक्षांसि निर्धूय धन्वी तिष्ठति राघवः। फिर रघुनाथ जी के समुद्र पर पुल बांधकर लवन सागर को पार करके राक्षसों को तिनकों के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। Having thrown a bridge across the sea and crossed the salt sea and setting the ogres at naught, here stands Rama, the son of Raghu, armed with a bow. रुक्ष वानर संगानाम् अनीकानि सहस्रशः गिरि मेघ निकाशानां चादयन्ति वसुंधराम्। पर्वत और मेघों के समान विशाल काया रीछों और वानर समूहों की सहस्त्रों सेना इस पृथ्वी पर छा गई है। Companies and thousands of hordes of bears and monkeys resembling mountains and clouds cover the earth. राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्र बलस्य च न एतयोः विद्यते संधिः देवदानवयोरिव। देवता और दानों में जैसे मेल होना संभव है, उसी प्रकार राक्षसों और वानर राज सुग्रीव के सैनिकों में संधि नहीं हो सकती। No alliance is possible between these two armies, the multitude of ogre troops and the army of Sugriva, the lord of monkeys, any more than between the gods and the demons. पुरा प्राकारम् आयान्ति क्षिप्रम् एकतरं कुरु सीतां च अस्मै प्रयच्छ अशु शुद्धं वापि प्रदीयताम्। अतः जब तक वे लंकापुरी की चार दीवारी पर नहीं चढ़ आते, उसके पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दो में से एक काम कर डालिए, या तो तुरंत ही उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। Before they are able to reach the defensive wall, quickly follow either of the two courses being suggested. Restore Sita to him without delay, or battle may be given to him. शुकस्य वचनं श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् रोष संरक्त नयनो निर्दहन इव चक्षुषा। शुक की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष से लाल हो गई और वह इस तरह घूर घूर कर देखने लगा मानो अपनी दृष्टि से उसको दग्ध कर देगा, और वह बोला। Hearing the submission of Sukha, Ravana replied as follows, his eyes blood red with anger, as though he would consume him with his glance. यदि मां प्रति युद्धेरन् देव गंधर्व दानवाः नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोक भयादपि।
यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझे युद्ध करने को तैयार हो जाएं तथा सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगे, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। I will not give back Sita in any case, even if the gods, the Gandharvas, and the demons who were to contend with me, not even though fear of the whole world. कदा सम अभिधावन्ति मामका राघवं शराः वसन्ते पुष्पितं मत्था भ्रमरा इव पादपम्। जैसे मतवाले भ्रमर वसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्ष पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस रघुवंशी पर धावा करेंगे। Oh, when will my shafts dart towards Rama as intoxicated bees rush towards a flower tree in the veneral season? कदा शोणित दिग्धांगं दीप्तैः कार्मुक विच्युतैः शरैः आदीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुंजरम। वे अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी वानों द्वारा घायल होकर राम का शरीर लहूलुहान हो जाएगा, और जैसे जलती हुई लुकारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह से मैं उन वानों से राम को दग्ध कर डालूंगा। Oh, when shall I consume with flaming arrows discharged from my bow Rama, whose body pierced with my arrows is stained with blood, even as they goad an elephant with firebrands? तच्च अस्य बलमादास्ये बलेन महतावृतः ज्योतिषामिव सर्वेषां प्रभाम् उद्यन् दिवाकरः। जैसे सूर्य अपने उदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा हो राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर दूंगा। Surrounded by a huge army, I shall eclipse the aforesaid army of Rama as the sun, even while rising obscures the brilliance of all other luminaries in the sky. सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे बलम् न च दाशरथिर्वेद तेन मां योद्धुमिच्छति। दशरथ कुमार राम ने अभी समर भूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया, इसलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। My impetuosity resembles the fury of the sea, and my strength is like that of the wind. Rama, the son of Dasharatha, however, does not know this. Hence, he seeks to meet me in combat. न मे तूनीशयान् बाणान् सविशानिव पन्नगान् रामः पश्यति संग्रामे तेन मां योद्धुमिच्छति। मेरे तर्कस में सोए हुए बाण विषधर सर्पों के समान भयंकर है। राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं, इसलिए वह मुझसे जूझना चाहता है। Rama has not seen on a field of battle the arrows reposing in my quiver like venomous serpents. Hence, he desires to fight with me. न जानाति पुरा वीर्यं मम युद्धे स राघवः मम च अपमयीं वीणां शरकोणैः प्रवादिताम् ज्याशब्दतुमुलां घोराम् अर्थगीतं महास्वनां नाराचतलं संनादां नदी अहितवाहिनीम् अवगाह्य महारंगं वादयिष्याम्यहं रणे। पहले कभी युद्ध में राम का मेरे बल पराक्रम से पाला नहीं पड़ा, इसलिए वह मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरे धनुष एक सुंदर वीणा है जो वानों के कोनों से बजाई जाती है। उसकी प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि उठती है, वही उसकी भयंकर स्वर लहरी है। आतों को की चीत्कार और पुकार ही उस पर उच्च स्वर से गाया जाने वाला गीत है। नाराजों को छोड़ते समय जो चट चट शब्द होते हैं, वही मानो हथेली पर दिया जाने वाले लाल हैं। बहती हुई नदी के समान जो शत्रुओं की वाहिनी है, वही मानो उस संगीत तो तत्सवा के लिए विशाल रंगभूमि है। मैं सामरंगन में उस रंगभूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर वीणा बजाऊंगा। He has not yet known my prowess in combat ever before.
Nor does he know of my formidable veena in the form of a bow, which is played on with the heads of arrows, nay, which strikes a mild note in the form of a twang of the bowstring, a moderate note in the form of cries of anguish uttered by victims of those arrows, and a high-pitched note in the form of a sound produced by the base of steel arrows, and which I shall play on in the course of a conflict after entering a vast stage in the form of the enemy ranks advancing like a river. न वासवेनापि सहस्रचक्षुषा युद्धे अस्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयं यमेन वा दर्शयितुं शराग्निना महाहवे वैश्रवणेन वा पुनः। यदि महास्वर में सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण या स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर भी आ जाएं, तो भी वे भी अपनी बाण गति से मुझे पराजित नहीं कर सकते। I am not prone to being overcome in a combat, even by the thousand-eyed Indra, the deity presiding over the eastern quarter, or Varuna himself, the deity presiding over water, or by Yama, the deity presiding over the south, with the fire of his arrows, or again Kubera, the deity presiding over the north, in a major conflict. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 24 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 24 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद।